हेलो पीपल, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में जहां हम रोज़ अपना ट्रेड एनालाइज करते हैं। हमने ट्रेड कैसे लिया, आज का मार्केट कैसा था। और अगर बात करें आज की, तो आज का निफ्टी का मार्केट काफ़ी ज़्यादा चॉपी रेंज में था। और आज है ना, मतलब आप देख सकते हो एज एन ऑप्शन बायर आज का मार्केट ऐसा था जहां पर मैं अगर इंडेक्स हाइज मारे भी जा रहा है ना, तो ऑप्शंस मूव नहीं कर रहे हैं ढंग से। तो ऐसे चॉपी मार्केट में हमने कैसे ट्रेड्स लिए, कैसे एग्जीक्यूट किए, क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पर, मैं वो सारा चीज़ आज इस वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए लेट्स स्ट्रेट पंच इनटू द स्क्रीन। ओके, तो मार्केट ओपन होता है। ओपन होते ही पहला ही जो कैंडल होता है ना, वो बहुत ही इनडिसाइसिव कैंडल बनता है। तो मेरा जो फिबोनाची लगाने का तरीका है, मैं पहले कैंडल का हाई और लो, अगर देखो यहाँ पर मैं ना ग्रीन कैंडल अगर ऐसा हो रहा है कि अपने ओपन के ऊपर क्लोज हो रहा है ना, तो फिर मैं उसको नीचे से ऊपर फिब निकालूंगा। अगर यही उल्टा होता है कि यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है और इसके नीचे अगर क्लोज हो रहा है ना, तो फिर मैं नीचे से ऊपर फिब निकालता। ठीक है, अब यहाँ पर मैं है ना, पहला चीज़ मुझे दिखता है कि अगर आप देखोगे गौर से, तो ये जो गोल्डन पॉकेट है ना, इसका पहला जो आपका इनडिसीजन का कैंडल है, उसके गोल्डन पॉकेट के है ना, ये ऊपर में क्लोज हो रहा है, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, फ्रैक्टल टाइम फ्रेम स्विच किया, 2 मिनट पे स्विच करते ही ना मुझे दिखता है पहला एक फ्लश और उसके बाद नीचे सीधा फ्लश आता है, इसके जो 50% को खा जाता है। बट उसके बाद तीसरा जो कैंडल है वो सीधा ऊपर लेके जाता है और उसके बाद ऊपर में है ना, इस गोल्डन पॉकेट के ऊपर में ट्रेड करवाता है, राइट। तो हमने है ना एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ से मारा था, ये आप देखोगे ना, तो ये पहला ही हमने यहाँ पर मैं है ना कहीं पे क्लोज कर दिया था, ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता है, इसके भी अगर आप पहले देखोगे ना, तो एक चीज़ आपको दिखेगा, ये वाले जगह पे देखो, ये भी डोजी है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ना, आप डोजी का अगर निकालोगे, उसका फिब निकालोगे ना, अगर सपोज वो नीचे से ऊपर, अगर ये वाला भी जैसे कि ऊपर में क्लोज हुआ है, राइट, यहाँ पे ओपन हुआ है और इसके ऊपर में क्लोज हुआ है, राइट। तो ये है ना, ऐसा अगर आप निकालोगे तो आपको दिखेगा ये कोशिश किया गया है ना इसको 50% के ऊपर लेकर के जाने का। और उसके बाद देखो एक मेजर्ड मूव के लिए ना, ये देखो 0.25 का जो है, ये एक मेजर्ड मूव आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर भी है ना वैसा ही कुछ हुआ है, देखो एक मेजर्ड मूव है ना, मेजर्ड मूव अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है 914 के अराउंड में, और उसी के आसपास में ही हमने क्लोज किया, 10-11-12% के करीब में यहाँ पर हमने निकाला और हमने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद अगर ये भी डोजी देखोगे तो देखो आप 50% के ऊपर में है, ठीक है, 50% के ऊपर ही क्लोज और एंड हुआ है, तो फिर हम तो और ज़्यादा यहाँ पे बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी डोजीज बने ना, तो ये एक ईजी तरीका है कि क्या हो सकता है उस डोजी में, वो फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब ये पहला ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ट्रेड जो हमने लिया ना, यहाँ कहीं पे लिया, फ्रैक्टल टाइम फ्रेम पे वापस स्विच करते हैं हम, और यहाँ कहीं पे है ना, ये दूसरा ट्रेड बन रहा था। ये जो मूव आया ना, ये मूव, ये भी देखो आप 50% से जैसे ही यहाँ पर मैं है ना रिजेक्ट करता है ना, मैं यहीं पे घुस जाता हूँ। आज का मार्केट था ना, आज का मार्केट में हमें है ना टारगेट्स को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा। बेसिकली सीन क्या हुआ ना, हर एक टारगेट आपका यहाँ पे अगर हिट भी हो रहा है ना, तो ऑप्शंस में मूव कर ही नहीं रहा था। अरे यार, तो ऑप्शंस में है ना मूव नहीं कर रहा था, तो उस तरीके से है ना हमें सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ी। अभी टू बी वेरी प्रिसाइज है ना, ये देखो, ये जो सिंगल मूव था, ये आप देख रहे हो 50% पे जैसे ही क्लोज कर रहा है ना, हम यहाँ कहीं पर में एंटर होते हैं इस वाले जगह पे, क्योंकि मतलब ये हाइज टाइप का फॉर्मेशन जो किया हुआ है ना, ये एक सिंगल मूव ने इसको कंप्लीट किया है, राइट। तो एक है ना मेजर्ड मूव के लिए आपको देखो यहाँ पर मैं मिल गया था। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद है ना मार्केट सीधा फ्लश करता है नीचे की तरफ। ठीक है, अब है ना हमें कुछ नहीं करना है, 5 मिनट में आज ज़्यादा हमने कुछ देखा भी नहीं है। सबसे पहला जो काम था ना मेरा, ये वाला था। अभी ये जो एक सिंगल मूव था ना, ये सिंगल मूव बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने इस लो को और इस लो को, यहाँ पर मैं जितने भी बार सपोर्ट बना हुआ था ना, इन सब को ये 3 कैंडल्स नहीं खाया। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमने फिब निकाल लिया इस सिंगल मूव का। ठीक है, और मुझे एक दिख रहा है कि ये है ना एक माइक्रो पुल बैक लेने का कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर में क्लोज नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो हमने है ना एग्जैक्ट इस वाले यहाँ कहीं पे है ना एंट्री की थी, यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे एंट्री की थी, और यहाँ पर में ही हमारा स्टॉप था। अगर मैं बताऊँ अच्छे से तो ये, और यहाँ पर में कहीं स्टॉप था, जैसे यहाँ पे 12 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, तो वहाँ पे हमारा 5-6 पॉइंट का स्टॉप था, और सबसे पहला टारगेट जो था ये गोल्डन पॉकेट का था। ठीक है, तो ये भी हमने अचीव किया ठीक ठाक, चलो हो गया।
अब उसके बाद जो मूव्स आया ना यहाँ पे, ये जो मूव था ना, ये मूव को है ना हमने, ये वाले मूव को खास करके बहुत अच्छा कैप्चर किया था, क्योंकि ये जो जोन था ना यहाँ से, इसका हमने फिब निकाल लिया। और उसके बाद है ना यहाँ कहीं पे आते आते ना ऑप्शंस पूरा डेड होने लगा, मतलब ऑप्शंस में है ना ढंग से मूव ही नहीं आ रहा था। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता चल गया था ना, ये जो है ना, ये एक बाई साइड लिक्विडिटी है, ये एक सप्लाई जोन भी है, ठीक है। तो मार्केट जब द मोमेंट यहाँ पर मैं ना 50% के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था ना, इस जगह पे हमने एक बाई साइड के तरफ बनाया, क्योंकि हमें पता था, आपको दिखेगा भी वो लाइव जो हमने ट्रेड लिया उसमें, जब मैं वीडियोस डालूंगा यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ था कि बाई साइड का यहाँ पे रीसेंट लिक्विडिटी है जो है ना, क्योंकि नीचे में है ना जो भी होना था वो गेम हो चुका है, जितना भी ये प्रोटेक्टेड आप बोल सकते हो ना लोज था, वो सारे के सारे एंड हो चुके हैं, बस इसको एक छोड़ के। तो ये तो सडन मूव में वैसे भी कोई गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये जो वी शेप टाइप ऑफ रिकवरी होता है, ये पूरा का पूरा बड़े प्लेयर्स का ही, मार्केट मेकर्स का ही काम होता है। हमें एंटर यहाँ पे कहीं करना है, ठीक है। तो इस जगह पे हमने एंट्री की, यहाँ पर मैं एग्जिट किया, और हमारे एक आध स्टॉप लॉसेस भी यहाँ कहीं पर में हिट हुए हैं और यहाँ पर में कहीं पे हिट हुए हैं। और उसके बाद है ना हमने यहाँ पे ये जो मूव आया था ना, ये मूव बहुत ही स्लो मूव था, और यहाँ पे है ना ऑप्शंस बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने तो अपना लाइव क्लोज कर दिया था, और लगभग मैंने अपना ट्रेडिंग भी यहीं पे क्लोज कर दिया था। आप बोल सकते हो 1:30-2 बजे तक है ना, मैंने पूरा का पूरा 2 बजे तक मतलब बेसिकली मैंने क्लोज कर दिया था सब कुछ। ये वाला हाइस को हमने बस देखा, और उसके बाद लेकिन खास करके मैंने ट्रेड नहीं लिया लाइव में, और उसके बाद तो फिर मार्केट चला गया जहाँ भी जाना था उसको। तो वीडियो को एंड तक देखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है यार वीडियोस, और ऊपर से ट्रेड्स भी लेना होता है, उसके बाद एडिट करना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो इसीलिए थोड़ा पे ऑफ करो लाइक करके, शेयर करके, और चलो।